ओम गं गणपताय नमः। आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से मनुष्य की सभी बाधाएं दूर होती है और परिवार पर या मनुष्य पर जो भी संकट आता है वह संकट टल जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला है। पूर्व समय में इस व्रत को भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी ने धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही पांडवों ने भी इस व्रत को किया था। तो आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में जो संकट चतुर्थी आती है उसको किस गणेश जी की पूजा की जाती है, उनका किस प्रकार से पूजन किया जाता है, आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। मैं यह सब जानने के लिए उत्सुक हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने हर्षित होकर युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, एक बार माता पार्वती ने भी अपने पुत्र गणेश से यही प्रश्न किया था कि हे पुत्र, अश्विन माह में आने वाली कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश जी का पूजन और व्रत किया जाता है, यह व्रत करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, मैं उसकी कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। इसीलिए हे पुत्र, तुम मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। माता पार्वती के इस प्रकार के वचन सुनकर गणेश जी बोले कि हे माता, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में सिद्धि की कामना करता है उस मनुष्य को अश्विन माह में आने वाली संकट चतुर्थी की पूजा करनी चाहिए। मैं इसके संबंध में आपको एक कथा सुनाता हूँ। बाणासुर, जो कि भक्त प्रहलाद और राजा बलि का वंशज था, वह भक्त प्रहलाद का 10वां वंशज था और राजा बलि के 100 पुत्रों में से उसका सबसे बड़ा पुत्र था। चूंकि वह बचपन से ही भगवान शिव का प्रिय था, इसीलिए बाणासुर के बड़े होने पर बाणासुर ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। बाणासुर एक गुफा में भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहा था। कई वर्षों की तपस्या में लीन बाणासुर का वध करने के उद्देश्य से वहां पर कोई असुर आ गया और उसने बाणासुर का अंत करने का प्रयास किया। तभी महादेव वहां पर प्रकट हुए और उस असुर से बाणासुर को संरक्षण प्रदान किया। वे बाणासुर की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। यह सब जानकर बाणासुर ने शिवजी से 2 वरदान मांगे। उसने प्रथम वरदान मांगा कि मुझे अपने पूर्वजों यानी कि प्रहलाद और राजा बलि से भी अधिक अच्छे कार्य करने हैं, इसीलिए मेरी इन भुजाओं में कर्मों का वहन करने हेतु सशक्ता आ जाए। भगवान शिव ने जब बाणासुर से यह सब सुना तो भगवान शिव ने बाणासुर को 1000 भुजाओं का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि हर एक भुजा में 1 सहस्त्र हाथियों के जितना बल होगा और जब भी तुम्हें इन भुजाओं की आवश्यकता होगी ये भुजाएं स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। यह वरदान प्राप्त करके बाणासुर ने कुछ सोचा तो पुनः शिवजी ने कहा कि हे बाणासुर, यदि तुम्हें कोई और वरदान चाहिए, तुम्हारी कुछ और इच्छा है तो तुम वह भी मांग सकते हो। ऐसा सुनकर बाणासुर ने कहा कि हे प्रभु, आज आपने मेरा संरक्षण किया है तभी मैं जीवित हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सदैव ही मुझे संरक्षण प्रदान करें। इस पर महादेव ने बाणासुर से कहा कि बाणासुर, तुम्हें मेरा संरक्षण सदैव ही प्राप्त होगा। जब जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी और तुम मेरा आह्वान करोगे तब तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और जब तक तुम नहीं कहोगे मैं नहीं जाऊंगा। महादेव से यह वरदान पाकर बाणासुर अत्यधिक शक्तिशाली हो चुका था, क्योंकि कोई भी उससे युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिस मनुष्य को स्वयं महादेव से ही संरक्षण मिला हुआ हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किंतु जब भी किसी दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणी के हाथों में कोई शक्ति लगती है तो वह प्राणी अहंकार से भर जाता है। वह अपने से दुर्बल प्राणियों को नुकसान पहुंचाने में ही खुद को गौरवान्वित समझता है। बाणासुर ने ये सभी शक्तियां अपने कुल के गौरव को बढ़ाने के लिए ली थी, मगर इन सब शक्तियों ने बाणासुर को अहंकारी बना दिया, जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। बाणासुर प्रजा पर अत्याचार करता चला गया और सोचने लगा कि अब तो मेरा अंत संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं महादेव मेरी रक्षा करेंगे।
वैसे तो महान शक्तियों के साथ बड़े दायित्व भी आते हैं, परंतु मूर्ख लोगों को जब दैवीय शक्तियां प्राप्त हो जाए तो उनमें अहंकार सबसे पहले आता है और वे अहंकार में सबसे पहले दूसरों का बुरा करने में लग जाते हैं और खुद के विनाश को ही आमंत्रण देने में लग जाते हैं। बाणासुर भी अपनी शक्तियों की वजह से पूर्णतः अहंकार से भर चुका था। समय के साथ साथ वह और अधिक अहंकारी और क्रूर होता गया। वहीं बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। एक रात उषा ने स्वप्न में एक मनोरम युवक को देखा और उषा उसको सपने में देखते ही उसके प्रेम में पड़ गई। परंतु वह कौन है इस बात का उषा को पता नहीं था और किस तरह से इस व्यक्ति का पता लगाया जाए यह सोच सोचकर उषा बहुत परेशान हो रही थी। इसीलिए उषा ने अपनी परम सखी चित्रलेखा की सहायता ली। उषा की सखी चित्रलेखा एक बहुत ही प्रतिभावान चित्रकार थी। चित्रलेखा ने उषा के द्वारा किए हुए वर्णन के आधार पर ही अनिरुद्ध का चित्र बना दिया। उन दोनों सखियों ने चित्र के आधार पर अनिरुद्ध की खोज की। बहुत खोज करने पर उनको पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र है। तो उषा के कहने पर चित्रलेखा ने अपनी योगिक शक्तियों से सोए हुए अनिरुद्ध का हरण कर लिया और अनिरुद्ध को गोधूली वेला में ही शोणितपुर ले आई। उषा ने जब अपने प्रेमी को देखा तो वह बहुत अधिक प्रसन्न हुई और अगली सुबह जब अनिरुद्ध उठे तो उन्होंने अपने सामने एक सुंदरी को बैठा देखा और वे भी उषा पर मोहित हो गए। फिर उषा ने अपने प्रेमी को पुष्पमाला, अमूल्य वस्त्र और गहनों से सुसज्जित किया और उससे अपने हृदय की बात बताई। अनिरुद्ध भी उषा के प्रेम में पड़ गए। उषा ने उन्हें अपने कमरे में ही बंद कर रखा था। दोनों ही एक दूसरे में इतना खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो जाती और कब सांझ हो जाती। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जब बाणासुर को इस बात की भनक लगी तो वह अपनी पुत्री के कमरे में आया, जहां पर उसने उषा और अनिरुद्ध को चौसर खेलते हुए पकड़ लिया। अनिरुद्ध को कैद करने के लिए बाणासुर ने अपने सैनिकों से कहा, परंतु राजकुमार ने सभी सैनिकों को हरा दिया। फिर बाणासुर ने वरुण देव द्वारा प्रदान की गई एक शक्ति से राजकुमार अनिरुद्ध को बांध लिया और उसे कैद कर लिया। यहाँ पर उषा भी अपने प्रिय के विरह में उदास रहने लगी और विलाप करने लगी। वहीं दूसरी तरफ प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग हो गया और अपने पुत्र प्रद्युम्न व अपने पुत्र अनिरुद्ध की घटना से श्री कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी अपने पुत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से श्री कृष्ण से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पुत्र का किसी ने हरण कर लिया है अथवा मैं अपनी इच्छा से ही कहीं चला गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल होकर ही अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए और वहां पर उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि को प्रणाम करके उन्हें सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने ऋषि लोमस से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण किया है? मैं यह बात नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। श्री कृष्ण जी की ऐसी बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का हरण किया है और बाणासुर के महल में उसको छिपा कर रखा है। यह बात नारद जी ने हमें बताई है। आप अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पुत्र संकटों से दूर हो जाएगा और वह अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वहां से वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कहे अनुसार व्रत को किया और व्रत पूर्ण करके तुरंत ही यदुवंशियों की सेना तैयार की और बाणासुर पर आक्रमण करने के लिए और राजकुमार को मुक्ति दिलाने के लिए 12 अक्षौणी सेना के साथ शोणितपुर को घेर लिया। श्री कृष्ण ने स्वयं जाकर बाणासुर से कहा कि अनिरुद्ध और उषा को मुक्त कर दो तो हम तुम्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। दोनों ने गंधर्व विवाह तो कर ही लिया है। द्वारिका की प्रजा इन दोनों के स्वागत के लिए तैयार है।
परंतु इस पर बाणासुर ने अपना अहंकार दिखाते हुए श्री कृष्ण का ही अपमान करने का प्रयास किया और उषा का हाथ देने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध को मुक्त कराने के लिए बाणासुर से कहा कि तुम्हारे पास केवल एक दिन का समय है, यदि हाँ की तो बारात शोणितपुर आएगी, अन्यथा युद्ध होगा। लेकिन बाणासुर कहाँ सुनने वाला था, वह युद्ध की तैयारी करने लग गया। बाणासुर स्वयं महादेव के पास गया और अपनी ओर से युद्ध लड़ने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। अगले दिन युद्ध क्षेत्र में एक ओर श्री कृष्ण, बलराम और अन्य यदुवंशी राजकुमार और नारायणी सेना थी, वहीं दूसरी ओर बाणासुर, उसकी सेना, महादेव, श्री गणेश, कार्तिकेय और नंदी थे। इतना बड़ा युद्ध देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी, अन्य देवता, अप्सराएं और यक्षिणियां भी आ गई। अगले दिन युद्ध क्षेत्र में युद्ध आरंभ होते ही अनिरुद्ध, नंदी, गणेश, कार्तिकेय एवं अन्य योद्धा आपस में युद्ध करने लगे। कुछ समय तक युद्ध ऐसे ही चलता रहा। जब श्री कृष्ण स्वयं बाणासुर पर आक्रमण करने आए तो महादेव बाणासुर के संरक्षण में आ गए और महादेव एवं श्री कृष्ण के मध्य युद्ध शुरू हो गया। महादेव अपने वचन से बंधे हुए थे, वे जानते थे कि बाणासुर गलत है, परंतु फिर भी अपने वरदान की रक्षा करने हेतु महादेव को स्वयं नारायण के अवतार श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा। श्री कृष्ण एवं महादेव के इस युद्ध में दोनों ही एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। ये अस्त्र शस्त्र इतने घातक थे कि प्रकृति पर इनका दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो गया और इसके कारण सभी देवतागण चिंतित हो उठे। लेकिन युद्ध था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि दोनों में ही एक समान शक्तियों का वास है और दोनों ही एक दूसरे को पराजित नहीं कर सकते। कुछ समय तक ऐसे ही युद्ध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने महादेव से निवेदन किया कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। श्री कृष्ण ने महादेव की स्तुति की और उसके पश्चात महादेव ने उनसे कहा कि हे देवकी नंदन, आप मुझ पर महाजमनास्त्र का प्रयोग कीजिए। ऐसा करने से मैं शिथिलावस्था में चला जाऊंगा और इससे युद्ध को विराम मिल जाएगा। दोनों को ही इस अस्त्र का उपयोग करने का परिणाम ज्ञात था, इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं आपके आग्रह पर इसका उपयोग करूंगा। फिर दोनों ही पुनः युद्ध क्षेत्र में लौट आए और श्री कृष्ण ने भगवान शिव जी पर महाजमनास्त्र चलाया, जिससे कि वे शिथिलावस्था में चले गए एवं युद्ध क्षेत्र से दूर हो गए। इसके बाद युद्ध क्षेत्र में बाणासुर व श्री कृष्ण आमने सामने आ गए। सभी चकित थे कि महादेव कहाँ पर चले गए। महादेव के युद्ध क्षेत्र से हटने पर बाणासुर का अंत अब निश्चित हो चुका था, परंतु फिर भी बाणासुर अपने अहंकार के वश श्री कृष्ण को मायावी कहकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। कुछ समय तक युद्ध करने के बाद श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र बाणासुर पर छोड़ दिया। यह वही चक्र है जिसे कि नारायण अपनी इच्छा शक्ति से उपयोग करते हैं एवं इसे जिस भी कार्य के लिए भेजा जाता है, सुदर्शन उस कार्य को करने के पश्चात स्वयं ही नारायण के पास आ जाता है। महादेव के युद्ध क्षेत्र से हटने पर बाणासुर का अंत निश्चित था, इसीलिए सुदर्शन चक्र ने बाणासुर के सहस्त्र हाथों को काट दिया। इसके पश्चात भी श्री कृष्ण का क्रोध कम नहीं हुआ और वे उसका शीश भी काटना चाहते थे। तभी ब्रह्मा जी, नारद जी और अन्य देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, इसका अंत मत कीजिए, आपने इसके सहस्त्र बाहु काटकर इसका अहंकार खत्म कर दिया है। इस पर श्री कृष्ण बोले कि इसका अहंकार इसके बाजुओं में नहीं अपितु इसके अंदर है, इसीलिए इसका अंत करना ही सही होगा। तब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को उनका वचन याद दिलाया कि हे प्रभु, आपने प्रहलाद भक्त से वचन दिया था कि आप उनकी 18 पीढ़ियों तक किसी का भी वध नहीं करेंगे। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन वापस ले लिया। वहीं बाणासुर को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपने बचे हुए 2 हाथों से श्री कृष्ण से क्षमादान मांगा। श्री कृष्ण ने बाणासुर को जीवित छोड़ दिया। इसके पश्चात बाणासुर ने धूमधाम से अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ संपन्न करा दिया। अब आप सुनिए 12 मासी चौथ माता की कथा। एक बार की बात है, एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को वह पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर आती और उनके 4 लड्डू बनाती।
एक लड्डू बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया तो ताई ने चौथ का व्रत रखा हुआ था। उसने ताई से कहा कि मेरी माँ तो 12 महीने की चौथ करती है। तब ताई बोली कि तेरी माँ तो तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है, तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर उसने माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ पर तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर अपने बेटे को रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। फिर माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आखे दिए और कहा कि मुसीबत में ये आखे तेरी मदद करेंगे। वह लड़का आखे लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए वह एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने बूढ़ी माँ से इसका कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा ने हर घर में से एक आदमी दैत्य के पास भेजने के लिए कह रखा है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। और मेरा बेटा आखिरी बार पुए खाएगा, इसीलिए उसके लिए पुए बना रही हूँ। तब वह लड़का बोला कि बूढ़ी माई, तुम ऐसा करो, अपने बेटे के लिए जो पुए बनाए हैं वह पुए तुम मुझे खिला दो, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। फिर बूढ़ी माई ने उस लड़के को खीर और पुए खिला दिए। खा पीकर वह लड़का सो गया। रात को जब राजा के सैनिक आए तो वह लड़का उनके साथ चला गया। जब वह दैत्य के पास पहुंचा तो वहां पहुंचकर उसने अपनी माँ के दिए हुए चौथ माता के आखे दैत्य की तरफ फेंके और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाएगा। ऐसा सुनकर तुरंत ही दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया और राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में वह लड़का पहुंच गया और इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि आवे के अंदर दी जाती थी। सिपाहियों ने उस लड़के को पकड़ लिया और उस लड़के को आवे में चुनवा दिया। लड़के ने चौथ माता के आखे आवे में डाल दिए और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती हो तो आवा मेरी बलि लिए बिना झट से पक जाएगा। ऐसा सुनकर आवा झट से पक गया और उससे आवाज आने लगी। आवाज सुनकर सभी लोगों ने सोचा कि आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। सभी लोगों ने आवे में से बर्तन निकालने शुरू किए और उसमें से मिट्टी की जगह सोने और चांदी के बर्तन निकलने लगे। अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, नहीं तो मुझे लग जाएगी। जब राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम कैसे बच गए, तब लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के कारण ही आज मैं बच पाया हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? तो लड़के ने कहा कि हे राजा, आप जो चाहे वो परीक्षा ले सकते हैं। तब राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि तुम इस सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मैं विश्वास करूंगा। लड़के ने चौथ माता को याद किया और आंखें सुराही में डाले और कहा कि हे चौथ माता, मैं भंवरा बनकर सुराही से निकल जाऊं। ऐसा ही हुआ। लड़का भंवरा बन गया और सुराही से निकल गया। राजा खुश हो गया और खुश होकर उसने राजकुमारी की शादी उस लड़के के साथ करवा दी और नगर में घोषणा करवा दी कि सभी लोग चौथ माता का व्रत करेंगे। कुछ दिनों के बाद लड़के को अपनी माँ की याद आई। वह राजा के पास आया और अपने नगर जाने की अपनी इच्छा जाहिर की। तब राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथे दिन वह लड़का अपने नगर को पहुंच गया और वह अकेला ही पंसारी के यहाँ पर अपनी माँ का इंतजार करने लगा। उस दिन चौथ का व्रत था। उसने सोचा कि माँ तो यहाँ पर जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसे उसकी माँ आती हुई दिखी। वह लड़का अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। चूँकि उसकी माँ को दिखना कम हो गया था तो उसने उसे बहुत देर में पहचाना और माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया।
फिर बुढ़िया माई अपने बेटे बहू और सारे सामान के साथ अपने नगर में आ गई। नगर में आई तो लोगों ने उसके बेटे को पहचानने से मना कर दिया। तब नगर के सभी लोग एक तरफ खड़े हो गए और दूसरी तरफ बुढ़िया माई, उसका बेटा और बहू खड़े हो गए। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा कि हे चौथ माता, यदि ये सच में मेरा बेटा है तो मेरी अंगिया से दूध बहकर इसकी मूछें भिगो देगा। और ऐसा ही हुआ। बुढ़िया माँ की अंगिया फट गई, दूध की धारा बह निकली और लड़के की मूछें भिगो दी। सारे नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए और यह सिद्ध हो गया कि यह लड़का बुढ़िया माई का ही बेटा है। फिर बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ सुखपूर्वक रहने लगी और बुढ़िया माँ के साथ साथ नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसी बूढ़ी माँ की और उस बेटे की सहायता की है, वैसी ही हमारी भी करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय। ये थी आज की कथाएं। आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता और जय गणेश जी महाराज अवश्य ही लिखें।